हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न संख्या 20 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 20 में कहा जा रहा है, मान लीजिए आप एक पाशे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छा रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। और उसके बाद में आपको इस प्रकार से यहाँ पे आकृति दी गई है। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है एक पासा है, उस पासे को आपके इस आयताकार क्षेत्र के अंदर आपको यादृच्छा रूप से आपको गिराना है। और उसके बाद में आपको ज्ञात करना है कि वह जो पासा आपके 1 मीटर वाला जो ये वृत्त है इसके अंदर गिरेगा। इसकी आपको सिंपल तरीके से प्रायिकता निकालनी है। अब ये प्रायिकता निकलेगी कैसे, तो ध्यान से देखो, पासे को आपको कहां पे गिराना है, ये जो आपके दिख रहा है वृत्त इसके अंदर गिराना है। इसका मतलब आपके घटना के अनुकूल परिणाम है वो आपके क्या है, ये वृत्त है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे आपको इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ये आपके घटना के अनुकूल परिणाम हो जाएगा। और उसके बाद में आपको कुल परिणाम की जरूरत पड़ती है। कुल परिणाम, ये जो आपको आयत दिख रहा है इसका क्षेत्रफल आपके क्या हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएगा। क्योंकि जो आप पाशा है उस पासे को आपके कहां पे गिरा रहे हो, यहां पे इस आयताकार क्षेत्र में ही तो गिरा रहे हो। और उसके बाद में आप पूछ रहे हो वो जो आपको पासा गिरेगा वो आपके इस वृत्त के अंदर गिरेगा, इसकी आपको प्रायिकता निकालनी। तो ये आपके क्षेत्रफल के माध्यम से निकलेगा। कैसे निकलेगा, वापस से समझा देता हूं। सबसे पहले आपको प्रायिकता निकालने के लिए घटना के अनुकूल परिणाम की जरूरत पड़ती है। तो घटना के अनुकूल परिणाम ये आपके क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। और कुल परिणाम में आपके क्या हो जाएगा, ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो आपको प्रश्न में मान दे रखे उसको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे जो आयत का आपके लंबाई दे रखी कितनी, 3 मीटर, और चौड़ाई दे रखी आपको 2 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर, लंबाई को एल से लिखेंगे। एल बराबर आपको कितना दिए गए, 3 मीटर। और उसके बाद में आयत की चौड़ाई यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत की चौड़ाई बराबर किससे लिखेंगे, बी से। बी बराबर आपको दिए गए हैं 2 मीटर। अब यहाँ पे आपको आयत का क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल। अब आयत के क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद है, नीचे एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स को जरूर लाइक करूंगा और देखूंगा कि आप में से किन किन विद्यार्थियों को आयत के क्षेत्रफल का सूत्र याद था। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र जल्दी से बता दो, फिर मैं लिख रहा हूं। कर दिया कमेंट, बहुत अच्छी बात है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एल गुणा बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लंबाई कितनी है, 3 मीटर, चौड़ाई कितनी है आपके 2 मीटर। तो आपके आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर। ये आपके आयत का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर दिया। उसके बाद में हमें जरूरत पड़ेगी वृत्त के क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे वृत्त का, यहाँ पे आप देखोगे प्रश्न में आपको वृत्त का व्यास दे रखा है। व्यास कितना है, 1 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का व्यास आपको प्रश्न में दे रखा है 1 मीटर। तो आपके ये व्यास दे रखा है, व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या को r से लिखेंगे। r बराबर आपके हो जाएगा 1/2 मीटर। आई बात समझ में। अब यहाँ पे आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपके पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई का मान आपको रहने देना है, पाई का मान यहाँ पे आपको नहीं रखना है। आर मतलब आपकी त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है, 1/2 गुणा आपके 1/2, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर था तो हमने 2 बार 1/2 लिख दिया। अब इसका गुणा कर दो, पाई का गुणा 1 से पाई हो जाएगा। पाई का गुणा 1 से करेंगे तो ऊपर तो आपके पाई हो जाएगा, नीचे आपके 2 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके 4 आ जाएगा। ये आपके मीटर स्क्वायर आपके वृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है। अब यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से जो आपको प्रश्न में कहा गया उसकी आपको प्रायिकता निकालें। प्रश्न में आपको कहा गया है पासा 1 मीटर वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, इसकी आपको प्रायिकता निकालनी है। बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको आयत और वृत्त के क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। इनका क्षेत्रफल हमने अच्छे तरीके से निकाल दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे पासे की वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता। तो यहाँ पे हम बहुत सिंपल तरीके से निकाल देंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब पासे की वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता को लिख सकते हैं P से। P बराबर, अप्रायिकता का सूत्र क्या है, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पे लिखेंगे घटना के
अनुकूल परिणाम। बताइए घटना के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? घटना के अनुकूल परिणाम मतलब आपके पासा कहां पर गिरने की आपको प्रायिकता निकालनी, वृत्त के अंदर, तो घटना के अनुकूल परिणाम हो जाएगा, कोष्टक में लिख देना है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपके क्या हो जाएगा? घटना के अनुकूल परिणाम। उसके बाद में बटे आपके क्या होता है? कुल परिणाम, तो यहां लिखेंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम। बताइए कुल परिणाम में आपके क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे कुल परिणाम है वो है आपके आयत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख देंगे कोष्टक में आयत का क्षेत्रफल। आई बात समझ में? तो ये हमने आयत का क्षेत्रफल लिख दिया। अब यहाँ पे घटना के अनुकूल परिणाम, यानी आपको सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, तो वृत्त का क्षेत्रफल ये रहा आपके π/4, तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे यहाँ पे π/4 हो जाएगा। उसके बाद में कुल परिणाम, तो यहाँ पे लिख देते हैं बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम यानी आपके आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना आया था? 6 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे बट्टे में आपके क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे देखो बट्टा 2 बार है, देखोगे भाग का निशान एक बार है और दूसरी बार, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक बार आया तो बट्टा में 1 लिख दो और उसके बाद में इसको पलट जाएगा, π/4 है। अब ये उल्टा हो जाता है, कुछ भी नहीं दे रखा होता है तो गुणा में आपके क्या ऊपर 1 लिख दो और बटा में आपके क्या है 6 हो जाएगा। अब इसका आपको सिंपल तरीके से गुणा करना है, पाई का गुणा 1 से करेंगे पाई हो जाएगा और आपके 4 का गुणा 6 से करेंगे तो ये आपके 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो आपके पाशा है वो आपके वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? π/24 ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का सॉल्यूशन करना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उसके सिवाय यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, मैं आपके प्रत्येक कमेंट्स को जरूर रिप्लाई करूंगा। तो साथियों मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।